ऑल राइट। सो देखो अभी जो डिस्कशन है कल के आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक नेम इज एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एम एस चौहान। 5A सब्स्टिट्यूशन है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन। सो आपने जो भी क्वेश्चंस बताए हैं मैंने मार्क कर लिया है, सो आई डिस्कस दैट। आपको जहां भी डाउट हो अनम्यूट करके आपको पूछ लेना है इसमें, ठीक है। तो चलो, तो इसमें क्वेश्चन में ये है कि Z2 ब्यूटीन, जैसे जैसे बोल रहा है पहले रिएक्टेंट बना लेते हैं। सो व्हाट इज Z2 ब्यूटीन? तो ब्यूटीन मैंने बना लिया। ENZ, जेड का मतलब होता है सेम साइड वाले, राइट। सो Z2 ब्यूटीन reacts with bromine water। तो आप मुझे ये बताओ, ब्रोमीन वाटर इज एडिशन जो भी होता है, इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है विच इज अबव एंड बिलो द रिंग, ब्रोमीन कैन अट्रैक्ट फ्रॉम ईदर साइड ओनली। तो कहने का मतलब ये है कि जो Br रहने वाला है और जो दूसरा Br निकलेगा वो एक ही साइड में लगेगा। यानी कि अगर आप इसको प्लेन में रिंग को बनाते हो, सो नेचुरली हमें लाइक दोनों फॉर्म मिलने वाले हैं। या तो दोनों CH3 अंदर की तरफ या दोनों बाहर की तरफ। अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब वाटर भी है इसमें, तो H2O विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड जाके अटैक करेगा। तो यहां करोगे बैक साइड में तो ये निकल जाएगा। सो द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट विल बी लाइक दिस। वेयर टू ड्रॉ? अब मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। सो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। तो अब ये नीचे की तरफ जाएगा Br, और दूसरे वाले में ऊपर की तरफ क्या रहेगा? यहाँ पे OH रहेगा H2O से। फिर बाद में इसने क्या बोला है? टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्टीरियोकेमिकल। अच्छा, मिथॉक्साइड एंड मिथेनॉल में इसको वापस ट्रीट किया। मिथॉक्साइड मतलब CH3O-। अब आपको मालूम है CH3O- मिथेनॉल आप ले रहे हो, तो ये एक अच्छा बेस है। तो दिस बेस कैन रिमूव द प्रोटॉन। सर वो दूसरे ब्रोमीन की जगह CH3 आएगा वहां पे। हाँ सॉरी, ऊपर CH3, राइट राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ CH3, ठीक है। सो अब ये जो O- है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी। एक तो ये कि अटैक ये जाकर के ब्रोमीन वाले सेंटर पे कर दे यहाँ पे, एट दिस प्लेस, यहाँ अटैक कर दे। बट जैसा मैंने आपको बोला कि बिकॉज इट इज अ गुड बेस और आपके पास OH लिंकेज है यहाँ पे, तो ये फास्ट होगा रिलेटिवली H का रिमूवल। और जैसे ही H रिमूव होगा यहाँ माइनस आएगा। एट दैट माइनस, एंड दैट माइनस will re-attack on here and bromine will be left. Bromine have to leave. So the compound will be both the CH3 on the same side again. Right? So my answer would be दोनों CH3 या तो सिस पोजिशन पे हो या दोनों ट्रांस। यानी एक आंसर दिया है इसमें, थर्ड।
तो आई विल गो विद द थर्ड वन ना. जस्ट चेक दैट आंसर एंड लेट मी नो. इज इट ओके? सर डी दिया हुआ आंसर। 1 और 2? नहीं, वापस चेक करो. सर डी। सर डी ही डी. है। डी है. यस सर। यस सर, यस डी सर। दिया। एक बार मुझे दोबारा चेक करने दो, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई. वापस चेक सर करने दो. इन्वर्जन। नहीं, इन्वर्जन में कहाँ कर रहा हूँ. Z2 ब्यूटीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन. तो एक मिनट, वापस इसको एक बार ट्राई करना. सो देखो, जब भी ब्रोमीन आएगा वो ईदर साइड आएगा, या तो अबव या तो बिलो. तो मतलब वो तो जो दोनों CH3 रहेंगे उनका ओरिएंटेशन अभी तो सेम है जब भी ये अटैच हो. राइट. अब इसके बाद का केस ये है कि अब जब आप, सर ये BR नहीं होना चाहिए था बीच में। सॉरी 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 सॉरी, BR होगा. यस यस, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है. हाँ जी. तो यहाँ BR होगा, यहाँ पॉजिटिव. अब जब हमारा वाटर अटैक करेगा तो, सर इसमें वाटर तो ये अटैक कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा एक्सेस में है। हाँ जी, ये प्रिपरेशन में डिस्कस तो किया था यार, ये ना. कंफर्म कर तो रहा है। तो ये निकल गया. निकल जाने के बाद आपके पास आ रहा है सेम ओरिएंटेशन में, बस यहाँ इन्वर्जन हो जाएगा जहां पे अटैक कर रहा है SN2 का. तो मुझे बस ये देखना है कि ये CH3 अंदर आ गया, H बाहर आ गया, BR नीचे आ गया, ऊपर आ गया OH, मतलब डीप्रोटोनेशन के बाद बेटा. ना, नीचे की तरफ थोड़ा सा खिसकेगा ये नीचे की तरफ, लेकिन रहेगा भी बाहर. अब बोल रहे हैं कि ये H निकालेगा अगर OH माइनस हम डाल रहे हैं तो, या फिर कोई भी बेस डाल रहे हैं जो कि CH3O माइनस ले आएंगे. तो ये H निकालने के बाद ये O माइनस बन जाएगा, और ये माइनस बनने के बाद दिस विल अटैक ओवर हियर. तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन इन्वर्ट होगा भी तो दोनों CH3 तो एक ही तरफ रहेंगे ना, यहाँ पे बदलेगा कहाँ से? हम्म. क्योंकि वो बैक साइड से ही तो अटैक करेगा, ओरिएंटेशन है तो. सर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का देख के किया था मैंने तो। हाँ सही तो है, ज्योमेट्रिकली तो किया है बेटा, इसमें बताओ ना मिस्टेक क्या है इसमें. सर तो दोनों प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए। ना ना ना, दोनों कैसे आएगा? और ये दोनों, पहली बात देखो ना, ये सिस फॉर्म है और इधर वाला ये देखो ट्रांस फॉर्म है. तो जब भी रहेगा तो CH3 दोनों एक ही तरफ रहेगा ना. जैसे आप बताओ, आप ब्रोमीन को इधर जोड़ दिए, बाद में जब अटैक हुआ तो ब्रोमीन OH अलग अलग हो गए, फिर H निकल गया, तो इसने यहाँ अटैक किया तो वापस दोनों CH3 तो एक ही तरफ है ना, एक ही साइड है ना. अच्छा। ठीक है, तो मेरा अभी भी आंसर यही है जो मैंने आपको दिया है. आई विल गो फॉर थर्ड वन. देखेंगे अगर कोई चेंजेस होगा तो. अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा सा है ये क्वेश्चन. है ना, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा.
इट इज एज प्लेन एज इट शुड बी। तो इसका आंसर अभी भी यही है। जेड को मैंने आई होप गलत नहीं बनाया है, जेड गलत नहीं बनाया तो सब कुछ सही है। सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सो यू कंसिडर दैट। या तो इन्होंने क्वेश्चन में कहीं गलती करी है। क्वेश्चन में गलती करने का मतलब इन्हें जो आइसोमर देना था वो नहीं दिया इन्होंने, शायद ई देना सर होगा। गैस सर गैस इन्हें ई लेके करा है। सॉल्यूशन में ई लेके कराया ना। आई गेस यही होगा, और तो नहीं तो हाँ बनेगा ही नहीं ये। हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप चेक करोगे शायद सोल्यूशन में सर ऐसा लिख। सोल्यूशन वाली बुक के अंदर ई लिया हुआ है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हो ही नहीं सकता यार इसमें, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। आगे समझ आया कि नहीं सर ई सबको? है, ई है। समझ आया ना सबको क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ तो चलो ठीक है, दैट्स वेयर आई एम टेलिंग यू। आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो ना, तो फिर आप की वगैरह से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 26 के बाद अगला चलते हैं। बताओ, यहाँ पे रॉन्ग की है, हम लोग का टाइम वेस्ट कर दिया। इसको नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बेटा, ठीक है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें लिया क्या है, इन्होंने बड़ा स्ट्रांग बेस लिया है। और जब आप स्ट्रांग बेस ले लेते हो तो आप सबसे पहले ढूंढते हो क्या कोई प्रोटॉन है क्या अच्छा सा, जैसे OH का प्रोटॉन हो या उसके इक्विवेलेंट आसपास। तो यहाँ पे देखो S डबल बॉन्ड हो दो लगा हुआ है, और यहाँ चार CH2 है। अब इस चार को अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो कुछ ऐसा है बेसिकली। अभी मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ और आपको अलग से लगा के दिखा रहा हूँ। चार CH2 का मतलब कुछ ऐसा। ये CH, उसके बाद CH2 का थ्राइस, और ये ऐसे जुड़ा हुआ। अब देखो NaNH2 अनडाउटेबली एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, बट न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्लो होगा, एसिड बेस रिएक्शन विल बी मच फास्टर, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एसिड है। तो जैसे ही ये नेगेटिव निकालेगा बेटा, और अच्छा क्यों निकाल पाएगा, क्योंकि आप देखो इमीडिएट सल्फर कैन स्टेबलाइज दैट नेगेटिव आयन। डू यू गाइस अग्री? बोलो भाई। सर CH2 का होल थ्राइस, फिर CH2 से। अब देखो ये क्योंकि स्टेबलाइज्ड है बेसिकली, यहाँ से रेजोनेंस से, इधर से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से, इसलिए वो बनेगा। अब अगला केस ये है कि जो आपके पास नेगेटिव आया है, अब वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करे, जो कि इंट्रामोलिकुलर फास्टर होता है, तो अब निकल जाएगा। तो जब अब निकलेगा तो कितना मेंबर्ड बना, तो यहाँ पे बेंजीन को मैं 5 लिख दे रहा हूँ, सल्फर डबल बॉन्ड कर ले रहा हूँ, और फिर एक कार्बन। अब एक कार्बन के बाद तीन कार्बन थे, 1 2 3, फिर 5 एक और मेंबर कार्बन, और फिर यहाँ से जुड़ गया। तो कितना मेंबर्ड रिंग बन गया? 5 मेंबर्ड। तो इसका कौन सा आंसर आ रहा है? सर बी। बी ऑप्शन। चेक करो, वही आंसर होना चाहिए। यस सर सो वही है। ठीक। तो देखो बस आपको क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग करनी है बेसिकली। आपको एकदम रटे नहीं जाना है कि हर जगह सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो आपको रिएजेंट देख करके थोड़ा सा कॉल लेना है ना। अब जैसे ये सब एक दो एग्जांपल आ जाएंगे तो अब आप थोड़ा सा अलर्ट रहोगे कि कहाँ कराऊं। अब नॉर्मली अगर ये ग्रुप नहीं रहता, ये जो अभी सामने आपके है, नॉर्मली अगर ये ग्रुप नहीं रहता आपके सामने, ये इतना बड़ा सा, तो क्या होता? अगर ये ग्रुप नहीं रहता यहाँ पे, तो सिंपल NH2, हमारे पास दो चीज था, अगर हीटिंग हुई होती तो एलिमिनेशन की तरफ जाते, नहीं हीटिंग हुई है तो सब्स्टिट्यूशन कराते 1 डिग्री पे, ये निकल जाता। जैसे देखो इन्होंने एक प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का भी बना रखा है, इंटरेस्टिंगली एक इन्होंने एलिमिनेशन का भी बना रखा है। तो बहुत मजेदार ऑप्शन का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया। समझ आ गया सबको? आगे बढ़ो। यस सर। यस। चलो ठीक, गुड, वेरी गुड। आइए देखते हैं ये, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑन द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये इंटरेस्टिंग
इसलिए है क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है अगर वो पोलर हुआ बेटा, तो आपको मालूम है जहां जहां चार्जेस बनेंगे, मेरी बात समझ रहे हो, जिधर जिधर चार्ज होंगे उसके चारों तरफ ये अपना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो नेगेटिव वाला एंड पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला एंड नेगेटिव के साथ लगा लेगा। इतना क्लियर है सबको? सर। तो अब आप देखो, जो पहला वाला रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट को अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। तो यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब जाओगे, सॉल्वेंट का पोलैरिटी इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट को मोर एंड मोर सॉल्वेट करेगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रमोट करेगा। वहीं बी वाले में देखो, रिएक्टेंट खुद पॉजिटिव है तो यानी यहीं पे सॉल्वेट कर लेगा अगर पोलैरिटी बढ़ा दी, और यहीं सॉल्वेट कर लिया अच्छे से तो उसको निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अरे बात समझ में? यस सर। तो आर के बाद जो एल लगा हुआ है इस पे प्लस डाल दोगे तो यही सॉल्वेट कर लेगा ना चारों तरफ, और जब यही सॉल्वेट कर लिया तो इसी फॉर्म को स्टेबलाइज कर दिया, इसको आगे नहीं जाने देना चाह रहे। तो इसलिए आंसर मेरे ख्याल से ए वाले में होना चाहिए इंक्रीज करेगा, बी वाले में होना चाहिए डिक्रीज करेगा। क्या दिया है बताओ? यही दिया है। ये सर करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? यस सर। चलो ठीक, और बताइए इसके बाद। थर्टी सिक्स में देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2। तो मोस्ट रिएक्टिव SN2 के लिए देखो वर्ड लिखा है SN2। तो एक मैंने केस बताया था जहां पे फिनाइल के बाद C डबल बॉन्ड हो आ जाए, सबसे ज्यादा फास्ट मैंने बोला था 10 के पावर 5 टाइम्स ज्यादा होता है। कार्बन तो ये डाइऑक्साइड। यही तो केस है बेटा, मैंने बोला था विथ डेटा है, ये क्लेडन का सीधा सीधा क्वेश्चन है डेटा के साथ। दिस विल बी द आंसर। समझ आ गया? यस यस सर। सर। बाकी सब केसेस में क्या है भाई, आप एलाइल वाला है तो थोड़ा सा कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इधर है तो थोड़ा सा कॉन्जुगेशन है। ये तो इंटरनल वाला था, याद है, यहाँ अटैक करके इसको निकाल देगा, ऑक्सी केटायन बनाएगा। यस सर। तो ये सब तो ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट 37। 4 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल प्लस NaOH। 4 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल। अब फिर से वही कहानी हो गया। कहानी क्या हो गया कि यहाँ ब्यूटेनॉल है और यहाँ क्लोरो है और यहाँ OH ले रहे हो, तो OH अटैक यहाँ भी करेगा, यहाँ भी इसके प्रोटॉन पे कर सकता है। कौन फास्ट होगा? तो प्रोटॉन का रिमूवल बहुत इजी होता है, प्रोटॉन का रिमूवल इज मच इजियर ना। खास करके OH का, अगर आपको H निकालना हो, आपके पास OH माइनस होती है, तुरंत निकालेगा, जबकि रिवर्सिबल भी होगा। कहने का मतलब ये RO माइनस बनेगा और फिर से HOH का फिर से ये निकाल करके पीछे आ जाएगा, मतलब इट विल बी फास्ट एंड रिवर्सिबल। दिस इज फास्ट एंड रिवर्सिबल। लेकिन एक बार ही वो निकल गया तो एक चांस बन जाएगा ना हमारे पास, किस चीज का, कि अब जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर कराए, और इंट्रामोलिकुलर फास्ट होते हैं रिएक्शंस। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर बी आना चाहिए, 5 मेंबर्ड वाला। यस सर यस सर वही बी है। यस है। सर। ठीक है, अब समझ आ रहा है ना कैसे कैसे हो रहे हैं रिएक्शंस, जो नॉर्मल मॉलिक्यूल थे उससे थोड़ा हट करके इधर हो रहा यस सर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना आसान था क्योंकि उसने मतलब बाकी वाली ऑप्शन नहीं दी थी कि अगर हम सीधा है। मतलब हाँ CL पे अटैक करें, हाँ, उसमें लेकिन सोचा लेकिन नहीं गया। लेकिन इसमें भी क्लैरिटी ये रखना, मैकेनिज्म वाइज की नहीं, OH का प्रोटॉन सबसे पहले रिमूव होगा। ये दोनों जगह दिमाग लगाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। यस सर। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये जो अटैकिंग एबिलिटी है बेटर होता जाएगा।
बाकी सब तुम लोगों ने कर ही लिया यहाँ से। अब 50th पे आते हैं ना। रिएक्शन ऑफ R2 ब्यूटेनॉल। इसमें नाम ही कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए तुम लोग? सर हम्म। सर अभी को एंटी वो एडमिट था कर ना लो। उसकी कैलकुलेशन। क्या हुआ? अभी को एडमिट कर लो। तुम लोग कर लो यार उसको एडमिट। रिएक्शन ऑफ R2 ब्यूटेनॉल विथ पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ये तो याद है ना, ये TS वाला कंपाउंड है, टोसाइल। यस अब ब्यूटेनॉल बोल रहा है। एस वन ओ टी एच टू बन जाएगा इसका। हाँ, इसका S2 ब्यूटाइल टोसैलेट बन जाएगा शायद। रिएक्शन ऑफ R2 ब्यूट, तो ये 2 पे ब्यूटेनॉल था। रिएक्शन ऑफ R, ओके, ये इस पे ये R ग्रुप है ना, मतलब RS कॉन्फ़िगरेशन में ये R है। तो अब बोला इसका TSCl से रिएक्शन करा रहे हैं। तो बेटा एक चीज याद रखो पहले, कि जब भी आप TSCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो न्यूक्लियोफाइल ना इस क्लोरीन को भगा देता है और खुद यहाँ हो जाता है। ये असाइल मैकेनिज्म से होता है। सो बेसिकली मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको पहले। इट यूज टू बी लाइक दिस। मैं पूरा मैकेनिज्म एक बार समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये टेट्राहेड्रल सेंटर है। तो ये जैसे ही यहाँ अटैक करता है, यहाँ क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है, टूट जाएगा तुरंत। तो ये ब्रेक करके ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, सल्फर पे वेकेंट डी भी है, मेनी रीजन टू अटैक। तो ये बन जाएगा RO पॉजिटिव। यहाँ सल्फर टूट करके O- बन गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया। अब जब ये वापस आता है तो ये क्लोरीन निकल जाएगा। क्योंकि ये वापस क्यों आएगा? क्योंकि भाई क्राउडिंग बढ़ जाएगी, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो चाहेगा कि वापस इसका चीजें मेंटेन हो, ये निकल जाएगा। तो आपके पास बन गया ROH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड हो। सो बेसिकली ROTS क्रिएट करने के लिए, और ये H को अब क्लोराइड आयन जाके निकाल सकता है। सो नाउ यू हैव गॉट ROS डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, CH3। नाउ दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप एज अ होल। तो एल्कोहल को लीविंग ग्रुप बना करके भी निकाला जा सकता है। एक तो प्रोटोनेट करके निकाल सकते हैं, और OTS बना करके भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ वैसा ही रिएक्शन है ना। अब देखो इन्होंने एक काम किया है कि 2 ब्यूटेनॉल पर पिरिडीन के प्रेजेंस में ले रखा है। तो मैंने एक रिएक्शन आपको बताया होगा कि SNI, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इंटरनल सब्स्टिट्यूशन कब होगा और कब आपका SN2 होगा, ये चीज मैंने डिस्क्राइब किया होगा। तो नहीं तो फिर मैं अल्कोहल के रिएक्शन में इसको दोबारा समझाऊंगा। तो देखो, जब कभी भी आपके पास ROTS हो, या फिर आपका PCl3 SOCl2 का यूज हो रहा हो ROH के साथ, इन दोनों ही केस में आपको यूजेस पड़ता है। अगर यहाँ पे पिरिडीन एज अ सॉल्वेंट ले ले तो SN2 होता है, और नहीं तो वो SNI यानी इंटरनल सब्स्टिट्यूशन होता है। इंटरनल पे मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो अ, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका वो रिटेन रहता है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि प्रिपरेशन में मैंने पढ़ाया होगा भाई, ये बात डिस्कस किया है। सर मैकेनिज्म नहीं किया है। रिटेंशन तो बताया था ना। हाँ मतलब वैसे बता रखे हैं। हाँ, तो बस अभी फिलहाल के लिए वैसे ही समझ लो। तो बेसिकली यार यहाँ पे वही है कि जब भी आपका सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो आपको यही बना देना है बेसिकली। अब उसके बाद इन्होंने बोला है
इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बोल दिया है ना। followed by the reaction with LiBr. तो सबसे पहला चीज तो आर जो हमारा ब्यूटेनॉल था, मान लो इस कॉन्फ़िगरेशन में था ना, यहाँ पे आपका C2 2 पे ब्यूटेनॉल था, H5, यहाँ CH3 और यहाँ H। अब ये हमारा OTS के साथ मिल करके और बाद में क्लोराइड, मतलब ये क्या बन जाता है OTS, और क्लोराइड आकर के इस पे अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, तो इसके कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा OTS, सॉरी क्लोराइड आयन अपोजिट साइड में इन्वर्ट कर देना बेसिकली। तो क्लोराइड यहाँ पे H इधर आ जाएगा, C2H5 एंड CH3 ऐसे ही रहने दें। अब क्योंकि देखो जो ऑक्सीजन का अपना नंबरिंग होता है 1 2 3 4 CIP रूल से, वही नंबरिंग क्लोरीन का होता है, तो इसलिए अगर ये R था तो ये पक्का S हो जाएगा। वरना अगर इन दोनों का नंबरिंग प्रायोरिटी सेम नहीं होता CIP से, तो R का R भी बन सकता था इन्वर्जन होने के बावजूद भी। ठीक है, अब अगला चीज ये आता है कि फिर इन्होंने ले लिया है LiBr। अब दोबारा LiBr ले लोगे तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोराइड। तो मेरे ख्याल से ये ब्रोमाइड री अटैक करना चाहिए, SN2 से ये बाहर निकल जाना चाहिए, और जब दोबारा अटैक होगा तो फिर से वही कन्फिग्रेशन रिटेन हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए R2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सर आंसर में H2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, डी ऑप्शन। R से पहले S गया, S से दोबारा R आ गया। सर ये सर वाला उन्होंने क्वेश्चन क्लोराइड आप का वो अटैक नहीं करवाया था। हम्म सर उन्होंने क्लोराइड का अटैक नहीं करा था, सीधा वो टोसाइलाइड से सीधा उन्होंने बीआर वाला करा दिया था। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? सर ये वाला पिरिडी क्वेश्चन आप एक बार दोबारा बता सकते हो? मैं मैं बता दूंगा, ये अल्कोहल में एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसको अल्कोहल में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आंसर इसका यही आएगा बेटा जो मैंने बताया है। क्लोराइड आयन फ्री होकर के जा करके अटैक करेगा, तो इससे S बनेगा, और दोबारा फिर करोगे तो R बन जाएगा। ठीक है, या तो फिर इन्होंने ये बोला होता, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता कि नहीं भाई, डोंट कंसीडर क्लोराइड आयन एज न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन, तो जा करके हम सोच भी सकते थे, अदरवाइज तो आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो चलो आगे देखो ओवरऑल हुआ क्या, मैं ऐसे एक बारी ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो ROH बिकेम ROTS, एंड जब ये प्रोसेस में ऐसा हो रहा था तो इससे निकल रहा था HCl। इस HCl को पिरिडीन जब आप ले रहे हो, तो पिरिडीन बेसिकली रिमूव्स दिस प्रोटॉन एंड मेक्स दिस क्लोराइड आयन फ्री। नाउ क्लोराइड आयन बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक। तो एक बारी इन्वर्जन होगा, RCl बनेगा, और दोबारा जब LiBr ले रहे हो तो दोबारा फिर इस पे अटैक होगा, तो फिर इन्वर्जन हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन पे जाना चाहिए, है ना। और या अगर एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप HCl को नहीं कंसीडर करो, तो उनको क्लियरली क्वेश्चन में लिख के डालना चाहिए कि डू नॉट कंसीडर द अटैक ऑफ क्लोराइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल, अदरवाइज ये होगा बेटा ना। चलो, वैसे ये रिएक्शन मैं अल्कोहल में और अच्छे से समझाऊंगा जब आपको अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन कराना होगा तो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जी बताइए, अप टू 60 में और कोई डाउट था? हाँ जी, ये 2 डाउट थे। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो आसान है ना। मिथाइल आयोडाइड के साथ कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, बताओ। हम्म ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है।
बोलो तुम लोग के हिसाब से क्या आना चाहिए? बोलो। तीनों ही अब ये तो नहीं समझ रहे हो ना कि यहाँ पे प्लेनर सेंटर बनेगा ही नहीं ना, और प्लेनर बन भी नहीं रहे, लोन पेयर देगा तो भी ये टेट्राहेड्रल ही होगा sp3, तो इसलिए ये लोन पेयर डोनेट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ आप क्या बोल रहे हो आशरत? यस सर। बताओ इसमें क्या तुम सोच रहे हो? अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो, सिंपल करते हैं। सर ये इसका बी ग्रेटर ये देन और सी ग्रेटर देन ए। नहीं, ऐसे नहीं बताओ ना, मेरे को ये बताओ कि बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए क्यों लिख रहे हो आप? सर बी में तो वो 3 डिग्री सी सी दिख रहा है उसमें, तो आई आके उसमें जुड़ सकता है। क्या बात कर रहे हो यार तुम? सबसे पहली बात, कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वेयर नाइट्रोजन विल गिव इट्स लोन पेयर एंड आयोडीन विल गो अवे? यार कितना सिंपल है बेटा, लीविंग ग्रुप निकलेगा, लीविंग ग्रुप पहचानो, न्यूक्लियोफाइल पहचानो, रिएक्शन करा दो, और क्या करना है। तो अब ये बन जाएगा क्वाटनरी। अब क्वेश्चन ये है कि अब चारों में, तीनों में क्वाटनरी बनेगा, तो किस में ये अटैक? अब देखो सभी में 3 डिग्री है। तो आपको एक केस मैंने समझाया था अमाइन इन्वर्जन का, याद है? यस सर। तो मैंने बोला था ये रैपिड इन्वर्जन होता है जब आप फ्री रखते हो, ये उल्टा हो जाएगा तुरंत। बोलो। तो अमाइन के केस में इन्वर्जन होने की वजह से मैं थोड़ा सा ए में बोलूंगा कि रेट रिलेटिवली लो होना चाहिए, और बी का रेट बेटर होना चाहिए। आप पहले चेक करो बी इज द बेस्ट दिया है कि नहीं, यस सर। यस सर। क्योंकि बी में इन्वर्जन का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया है, आपने उसको रिंग में बना दिया है, तो अब ये उल्टा नहीं हो सकता, तो यही जाके सीधा अटैक, है ना? यस बोलो सर। भाई, सबको क्लियर है? यस सर। तो अब बी में अटैक करेगा नहीं। अब अगर बी में अटैक, आई मीन सॉरी, इन्वर्जन होगा नहीं तो बी इजिली अटैक करेगा। अब रही बात, बी एंड सी में दोनों में वही केस है, लेकिन सी के केस में क्या है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को थोड़ा सा इंडक्टिव दूर है, हल्का सा इंडक्टिव लेके इस पे चार्ज कम कर रहे हैं। समझ आ गया? तो यस सर। तो इस वजह से मैं सबसे बेस्ट बी को बोल रहा हूँ। अब क्लियर हो गया ना आंसर? बी के बाद कौन आया ना, यस सर। कौन सी आएगा आना बी? चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, इन्वर्जन उसमें स्टॉप होगा। और देखो कितना स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है, चाहता तो बगल बगल में भी कर सकता था, लेकिन दूर रखा, ताकि आप समझो बस थोड़ा सा ही चेंजेस आने वाले हैं जो भी है। अब इसके बाद कौन सा बचा रहा है, ये लास्ट ना? अब मेरे ख्याल से ट्राई करो, देखो ये हो जाएगा क्या? सोचो एक बार, क्या ये हो जा रहा है? यस सर, होगा ना। तो एक तो देखो ये है कि OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। क्या बन गया ये? बोलना मोटू, बोलो भाई। एस माइनस वन। तो S माइनस बन गया, और ये क्लोरीन नीचे है तो इस पे अटैक किया और क्लोरीन बाहर निकल गया, तो बीच में सल्फर का ब्रिज हो गया, यानी ये। और दूसरा चीज क्या है कि OH माइनस आपका यहाँ अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करके, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करके ये इधर आया, बाहर निकल गया, है ना? और तीसरा एक प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल ये था कि सब्स्टिट्यूशन कर दे, ऊपर से अटैक करे, लेकिन आपको बताया था मैंने 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन खराब दिक्कत होता है। होती है। हाँ खराब होता है, 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन खराब होता है, क्योंकि हिंड्रेंस है ठीक ठाक।
तो इसलिए प्रिफर्ड प्रोडक्ट क्या होगा इसका, एलिमिनेशन। इसलिए देखो वहां पे एलिमिनेशन कराया भी है उन्होंने पहले। तो अब क्लियर हो गया ना इसका क्या आएगा आंसर। आई विल यस गो विद सर। द ऑप्शन बी। चलो, सो वी आर डन टिल 60। बाकी हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। सो